आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल के निम्नलिखित देवी देवताओं से उनके संबंधित शीर्षकों का मिलान कीजिए। आश्विन, यह बीमारियों को दूर करने वाले देवता। उषा, यह प्रातः की देवी, उषा प्रातः की देवी। आर्यनी, वन की देवी। मारुत, चक्रवात या आंधी तूफान के देवता। धौ, आकाश का देवता। सोम, वनस्पति का देवता, सोम वनस्पति का देवता। पूषण, पशुओं के देवता, पूषण पशुओं के देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक। इंद्र, युद्ध का देवता, इंद्र युद्ध का देवता। अग्नि, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मिट्टी से बने हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। चावल के दाने कहाँ से मिला है? तो रंगपुर और लोथल से, रंगपुर और लोथल से। मनक्के बनाने के कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से मिला है, लोथल और चनहुदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो यह धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल। सोपरा अभिलेख जो है अशोक का, यह कहाँ स्थित है? सोपरा महाराष्ट्र में है। मास्की कहाँ है? तो कर्नाटक में है। गुर्जरा कहाँ है? तो एमपी में है, गुर्जरा एमपी में है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। शक संवत कब शुरू हुआ था? तो यह 78 ईस्वी में। विक्रम संवत ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो यह आपातकालीन कर था, आपातकालीन कर था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व। और गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। अशोकाराम विहार कहाँ है? अशोकाराम विहार यह पाटलिपुत्रा में है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो इसका आंसर दिया हुआ है बुक में, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश दिया हुआ है। ऐसे पूछता है कि न्याय का जंजीर मुगल साम्राज्य में किसने लगवाया था? तो यह जहांगीर ने लगवाया था, जहांगीर ने। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब स्थापना किया था? तो 1206 में गुलाम वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? सही सुमेलित को पहचानना है। वारेन हेस्टिंग, घेरे की नीति, घेरे की नीति से संबंधित है। पहला दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, यह सहायक संधि, यह गलती है, सहायक संधि गलत है। सहायक संधि से विलेजली संबंधित है, सहायक संधि से विलेजली संबंधित है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो दिया हुआ है, मिंटो नहीं होगा बल्कि रिपन होगा, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी सहायता से हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह फ्रेंच की सहायता से, फ्रेंच। और हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 1782 में, 1782 में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में, 1767 से 69 के बीच में। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेरेलास्ट, लॉर्ड
वेरी लास्ट। और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के तहत। मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। पूछेगा दूसरा कब हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग था और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसी युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया था। तीसरा युद्ध है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था यह युद्ध। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और विलेजली के समय में। उस समय गवर्नर विलेजली था, लॉर्ड विलेजली। इसमें संधि नहीं हुआ था क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, तो उसी कारण से वहाँ युद्ध समाप्त हो गया था, इसीलिए इसका संधि नहीं हुआ था। इसका एक छोटा ट्रिक है संधि का, मामा सिरी। म से मद्रास, अगला म से मंगलोर, श्री से श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ में संधि नहीं हुआ था, ध्यान रखना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सजाना है सही क्रम में। तो पहले 3-2-1-4, 3-2-1-4। 3 मीन्स नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में। उसके बाद 2 है अगस्त प्रस्ताव 40 में हुआ था। क्रिप्स मिशन उसके बाद 1 है क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। उसके बाद वेवेल योजना 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था? तो 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। अस्थायी राजेंद्र प्रसाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह 338 के क्रम में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क्रम में है। इसको ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 243 के डी में, 243 के डी में। राजवित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है, 243 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो जैन को। और सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था। पूना समझौता 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। यह नियमित नहीं हुआ था। नियमित कब से हुआ था? तो 1881 में रिपन के समय में नियमित शुरू हुआ था। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से और क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से हमारे संविधान में लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है?
तो यह कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों ये शर्त दिया हुआ है, तीनों होना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्य के वैध मतों का 6% मत हासिल होना चाहिए। अगला है, किसी राज्य में लोकसभा के 4 सीटें प्राप्त होना चाहिए। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये तीनों रहना चाहिए। अभी कितने राष्ट्रीय दलों की संख्या है? तो 6 है। कौन कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। ये 6 है जो अभी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता इनको प्राप्त है। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग की प्रशासनिक या न्यायिक सुधारों में शामिल था? सही विकल्प को चुनें। तो सभी 1, 2, 3 तीनों शामिल था। कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह तीनों था। और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से लेकर 1785 तक। 1773 से लेकर 1785 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पूर्वालोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? यह संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम की विशेषता हैं क्या? क्या क्या विशेषताएं हैं? तो उपयुक्त में से सभी हैं। बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है, कौन सी? तो यह पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी यह ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। ब्राजील धारा यह गर्म जलधारा है, यह भी अटलांटिक है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है, यह भी अटलांटिक है। लेब्राडोर यह ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर डी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं अधिकतर। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को कहा जाता है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक भारत में सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का सबसे कम है। स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ भारत का बनता है। पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। मोंगिया पत्तन किस देश में स्थित है?
तो यह बांग्लादेश में है। मुंगिया पतन बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है और पिटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल देशांतरों की देशांतर रेखा खींची जा सकती है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकती है तो 360। और पूछेगा अक्षांश रेखा तो 179। यह एक बीच में होता है और 90 डिग्री तक ऐसे खींचा जाता है। तो जो 90 डिग्री पे होता है वो रेखा नहीं बन पाता है, पॉइंट बन के रह जाता है। इसीलिए ये दोनों जो उत्तर दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ वाला एक एक को कम कर दिया जाता है। इसीलिए 181 होता है। इसमें दो रेखा नहीं बन पाता है, पॉइंट ही बन के रह जाता है। इसीलिए ये दोनों को माइनस करके 179 कर दिया जाता है। रेखा पूछेगा तो 179, अक्षांश रेखा पूछेगा 179 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चक्रवात निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, यह सही है। चक्रवात में हवा की दिशा ये उत्तरी गोलार्ध नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल होती है। चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है। ये दोनों गलती दिया हुआ था। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है। बंदरगाह है उधर उसका स्थान है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। मैंगलोर यह कर्नाटक में है। पारादीप यह उड़ीसा में है। नहवा सेवा यह मुंबई में है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कंडला कहाँ है? तो गुजरात में। कंडला गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो यह इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। लाओस की राजधानी वियंतियान है। म्यांमार की राजधानी नापीता। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम है। और दलाई लामा की नया बुक का क्या नाम है? तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हंगूल या कश्मीर टैग। दच्चीग्राम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह शांति में दिया गया है। इसको ध्यान से देखना है, शांति में, कृषि में नहीं, शांति में। कृषि वैज्ञानिक वो थे लेकिन उनको शांति में दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1970 में दिया गया था, 1970 में। नेक्स्ट है, वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार के विकास पर। भारत का पहला वैश्विक गांव किसको घोषित किया गया है? तो माना गांव, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है।
और कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा। ग्रीन फिश इंटरनेशनल की स्थापना 1971 के कनाडा में हुआ था, 1971 में कनाडा में हुआ था। भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो यह 1985 में। अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर राज्य दिया हुआ है, इधर सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जो बहुत ही VVI है। पूछता है सारामती किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यह पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के विकास के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो गॉडगिल कमेटी, गॉडगिल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक में ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 भी आता है। प्रथम में कौन कौन आता है? CO2, CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2, CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। सरिस्का कहाँ है? तो यह राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में है। भीतरकनिका यह उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। कर्नाला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है, कर्नाला महाराष्ट्र में है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसने शब्द दिया था? तो यह टांसले के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द टांसले के द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है, EEG। ECG किसके लिए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यह हृदय के लिए, हृदय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है, कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबड़ है वो किससे बनता है? तो क्लोरोब्यूटाडाइन से, क्लोरोब्यूटाडाइन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो यह सीजियम करता है, सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी पादप है? तो यह टेरिडोफाइट है। पुष्पी पादप को फेर्नोगेम्स के ग्रुप में रखा जाता है, फेर्नोगेम्स। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी से, हड्डी से संबंधित रोग होता है। स्पंजिला किस संघ के संबंधित है? स्पंजिला किस संघ से संबंधित है? तो संघ पोरीफेरा से, संघ पोरीफेरा से। फीता कृमि जो होता है,
प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ से होता है, प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ से। जोंक या केचुआ यह एनिलिडा संघ से होता है, जोंक या केचुआ एनिलिडा संघ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। निम्न में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर 48 के अग्निवीणा, अग्निवीणा नहीं है, हंग्री स्टोन्स इनकी ही पुस्तक है। गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होता है? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है? परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री। अगर कोई आंसर पे आपको डाउट है तो यहाँ से आंसर डाल दिया गया है, यहाँ से आप मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।